हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज के इस वीडियो में मैंने TLM बनाया है। TLM को लेकर एक वीडियो बनाने की डिमांड बहुत दिनों से आ रही थी, तो लीजिए तैयार है आज आपका TLM। ये TLM टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बीएड स्टूडेंट्स के लिए, मैथ्स प्रोजेक्ट एंड मैथ्स लैब एक्टिविटी, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाने वाली चीज़ों से मैंने इस TLM को बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस TLM को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेते हैं। अब इस कार्डबोर्ड को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम एक वाइट चार्ट पेपर लेते हैं। इस वाइट चार्ट पेपर को मैं इस कार्डबोर्ड के साइज में काट लेती हूँ। ये मैंने आउटलाइन बना लिया। अब मैंने बिल्कुल इस चार्ट पेपर को कार्डबोर्ड के आकार का काट लिया है। अब मैं इस कार्डबोर्ड पर इस चार्ट पेपर को फेविकॉल की सहायता से चिपका दूंगी। फेविकॉल को कार्डबोर्ड के चारों ओर अच्छी तरह से और उसके बीच में अप्लाई करना है और अब हम इस चार्ट पेपर को इस कार्डबोर्ड पर चिपका देते हैं। अब मैं एक कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेते हुए कंपास या राउंडर की सहायता से एक सर्कल बनाती हूँ। सर्कल आप कोई भी माप का बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और अब मैं इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसे 4 इक्वल पार्ट्स यानी एक बीचों बीच हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। तो अभी ये देख सकते हैं ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, बट चूँकि हमें इसे 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं ये जो 4 पार्ट है एंड ईच एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री, तो अब मैं प्रोटेक्टर की सहायता से मैंने इसमें 45 डिग्री के एंगल बना लिए हैं। यानी हर 90 को 45 डिग्री के एंगल 45 डिग्री के 2 एंगल में डिवाइड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कंप्लीट सर्कल है इसे मैं 45 डिग्री माप के 8 एंगल्स में डिवाइड कर लूँगी, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि एंगल ऑफ सर्कल होता है 360 डिग्री का। और अगर हम इसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट 45 डिग्री का होगा। अब हम इसे कलर कर लेंगे। ऑल्टरनेटली हमें कलर यूज करना है। यहाँ मैंने रेड कलर किया, एक एक पार्ट को छोड़ते हुए मैं ये कलर अप्लाई कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं 8 में से 4 को मैंने रेड कलर से कलर कर लिया। अब बाकी की जो 4 है उसे मैं ग्रीन कलर से कलर कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक पहले से तैयार ये गत्ते का टुकड़ा यानी कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया हुआ है, जिसे मैं 8 इक्वल साइजेस में कट कर लेती हूँ। अब मैं इसे एक रेक्टेंगल के शेप में कुछ इस तरह अरेंज कर लेती हूँ। अब इन टुकड़ों को हम फेविकॉल की सहायता से इस जो हमने चार्ट पेपर चिपका के जो कार्डबोर्ड तैयार किया हुआ है उस पर चिपका लेते हैं। यहाँ ये बच्चे इस एक्टिविटी के थ्रू ये जान पाएंगे कि हम कैसे किसी भी सर्कल को एक रेक्टेंगल के फॉर्म में कैसे अरेंज कर सकते हैं। ये जो रेक्टेंगल है एक्चुअली में एक पैलोग्राम की तरह दिख रहा है, बट चूँकि बच्चों का जो नॉलेज है, हमें अभी उनकी इनिशियल नॉलेज को लेते हुए चलना है, तो वो रेक्टेंगल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हर बच्चा रेक्टेंगल को समझता है। तो यहाँ मैंने सर्कल से एक रेक्टेंगल बना के बताया हुआ है और वो इसी रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके इसी नॉलेज का हम ध्यान में रखते हुए हम प्रूव करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे ऑल्टरनेटली अरेंज कर लिया है। जो ब्रॉड पार्ट है वो मैंने ऊपर रखा है और जो पॉइंटेड पार्ट है वो नीचे कुछ इस तरह अरेंज किया हुआ है।
रेड का जैसे ब्रॉड एंड पॉइंटेड पार्ट नीचे है, ब्रॉड ऊपर पॉइंटेड नीचे, देन ग्रीन का पॉइंटेड ऊपर एंड जो ब्रॉड पार्ट है वो नीचे। तो इस तरह से अब ये हम इसे अच्छी तरह से अरेंज कर लेंगे। अगर हम इस एक्टिविटी को एक थर्माकोल शीट पर परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए हम लोग ड्राइंग पिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ कार्डबोर्ड यूज़ किया तो मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। अब हम ये प्रूव करेंगे कि कैसे एरिया ऑफ सर्कल हम रेक्टेंगल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त की परिधि, परिधि यानी क्या होता है, चारों ओर का जो घेरा होता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या जो वृत्त की परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr। अब ये जो घेरा है वो इस रेक्टेंगल के लेंथ में दो पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो लेंथ, ये जो आपका रेड और ग्रीन मैंने इसीलिए किया था, देखिए रेड पार्ट ऊपर है और ग्रीन पार्ट नीचे है, बट ये पूरा मिला के जो है 2πr हो रहा है। तो जो रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा, रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा, ये अपर वाला भी जो मैं ये स्केल से ड्रॉ कर रही हूँ, ये केवल πr होगा। ये टॉप पार्ट आप इसे कह सकते हैं ये πr, और ठीक इसी तरह रेक्टेंगल का जो बॉटम लेंथ होगा वो भी πr होगा। तभी तो ये πr और πr मिलके 2πr होगा, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाएगा। यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमारा हो गया πr। इसे हम आयत की लंबाई भी कहते हैं। आयत की लंबाई हो जाएगी πr। अब ये जो हमारा सर्कल है इसका जो रेडियस आप देख सकते हैं ये कितना है, रेडियस इसका हो गया r। इस रेडियस को मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब ये जो रेडियस है वो इस रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा। ये देखो बच्चों, ब्रेड्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहलाएगा b। ओके, ये जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत की चौड़ाई कहलाएगी, जिसे हम लोग b से डिनोट करते हैं आयत की चौड़ाई को। और ये जो b है वो रेडियस के इक्वल है, यानी b इज इक्वल टू r। b इज इक्वल टू r लिख देंगे। आयत की चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो अब हमें आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई ये दोनों पता चल चुकी है। सो नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो अब मैं ये आयत की चौड़ाई मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अब हम इस आयत के क्षेत्रफल की सहायता से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं, है ना। तो मैं अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला का यूज करूँगी। ओके, सो आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये मैंने लिखा इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ जैसा कि बच्चों मैंने बताया ये कितना होगा, πr होगा। तो अब मैं यहाँ पे लेंथ के जो 2πr मैंने आपको पहले ही बताया कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो फिर अब मैं यहाँ पे लंबाई लिखूँगी πr एंड जो चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ है वो कितना हो जाएगा, r। तो πr इंटू r ये कितना हो गया, πr स्क्वायर। यानी कि अब ये जो हमारा रेक्टेंगल जो जगह घेर रहा है ये पूरा वृत्त के द्वारा घेरा हुआ जगह था, यानी कि सर्कल के द्वारा घेरा गया जगह था। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही सेम जगह घेर रहे हैं। हमने तो उसे अरेंज अलग अलग मैनर में किया हुआ है। सो एरिया ऑफ सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका πr स्क्वायर के इक्वल।
तो देखा आपने कैसे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हेल्प से एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया और बहुत ही आसानी से हमने ये टीएलएम तैयार किया है। दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ओके, सो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।